पीएम मोदी बार बार गोल्ड कम खरीदने, पेट्रोल बचाने और फॉरेन ट्रिप्स कम करने की बात क्यों करते हैं? क्या सिर्फ सेविंग्स के लिए? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा कनेक्शन है इंडिया की इकोनॉमी, डॉलर और रुपीस से। अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं हुई तो इंडिया भी श्रीलंका जैसी सिचुएशन फेस कर सकता है। देखिए, इंडिया बहुत सारी चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इन सब की पेमेंट होती है डॉलर में। मतलब जितना ज्यादा इंपोर्ट उतना ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डॉलर बाहर ज्यादा जाने लगे और अंदर कम आने लगे। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपी वीक होने लगता है। पहले अगर एक डॉलर 70 रुपीज का था और अब वो 95 हो गया है, तो इसका मतलब इंडिया को सेम चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। रिजल्ट, महंगा पेट्रोल, महंगी इंपोर्टेड चीजें, इन्फ्लेशन बढ़ना और आम आदमी की पॉकेट पर सीधा असर। इंडिया अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब सोचिए, अगर डॉलर महंगा हो गया और क्रूड ऑयल भी बाहर से आ रहा है तो पेट्रोल प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट बार बार फ्यूल सेविंग्स, ईवीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करते हैं। इंडिया में लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? गोल्ड मोस्टली इंपोर्ट होता है। मतलब गोल्ड खरीदते ही डॉलर बाहर जाता है। अगर देश ज्यादा गोल्ड खरीदेगा तो फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर बढ़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व मतलब इंडिया के पास कितना डॉलर बैकअप में रखा है। इसे देश का इमरजेंसी फंड समझिए। अगर फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग है तो रुपी स्टेबल रहेगा, इन्वेस्टर ट्रस्ट करेंगे, इकोनॉमी स्ट्रांग दिखेगी। लेकिन अगर रिजर्व कम हो जाए तो कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकती है। 1991 में इंडिया के पास सिर्फ कुछ दिनों का डॉलर बचा था। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि इंडिया को गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। श्रीलंका में भी यही हुआ, इंपोर्ट ज्यादा, डॉलर खत्म, इकोनॉमी क्राइस। इसलिए आज इंडिया हर कदम केयरफुली लेता है। तो अगली बार जब आप सुनो गोल्ड कम खरीदो, पेट्रोल बचाओ, लोकल प्रोडक्ट्स यूज करो, तो समझ जाना ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग रखने की स्ट्रेटेजी है। स्ट्रांग रुपी इज इक्वल टू स्ट्रांग इंडिया। अगर ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो रील को सेव करो, शेयर करो और कमेंट करो इंडिया इकोनॉमी।